तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे चोरी से संबंधित सारे अपराधों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी बात होगी सेक्शन 303 से लेकर के 317 5 के बारे में पूरा डिटेल चर्चा करने वाले हैं इनके बारे में हम। यानी कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे चोरी से संबंधित अपराध। चोरी, अब भैया जो चोरी की बात है तो चोरी में सारे अपराधों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई सामान चुरा रहा है उसके बारे में, कोई सामान को बेच दिया चोरी की सामान को, कोई चोरी की संपत्ति को अपने पास रख रहा है, कोई चोरी की संपत्ति को छिपा रहा है। सब कुछ, जितने भी चोरी से संबंधित अपराध हैं सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आपको यह भी बताएंगे कि चोरी का जो अपराध है वह अब जमानती भी हो गया है। वह कौन सा सेक्शन चोरी का जमानती है, इसको भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो बनेगी बहुत ही टॉप क्लास की वीडियो आज है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों मेरा निवेदन है कि चोरी का तो अपराध मैं पढ़ा रहा हूँ आज, लेकिन चोरी जैसे अपराध नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही घटिया किस्म का अपराध है, समझ लो। जो व्यक्ति चोरी करता है, मान लीजिए कोई चोरी करा, अब चाहे बाजार में चाहे जहाँ, जो आया 2 लात 2 फाइट, मतलब सभी लोग हाथ साफ कर लेते हैं चोरों पर। देखिए, 2 अपराध से बचना चाहिए, चोरी और छेड़खानी से, चिनारा से। तो 2 अपराधों से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें आप जिससे पैरवी करवाएंगे उसको भी शर्म आएगी। भाई चोर है, चोर की पैरवी, छेड़खानी किया है, मारो 2 झापड़। तो मतलब जो आया पहले 2 फाइट। तो सावधान रहें, इस तरह के अपराध करने से लोग बचें। और मेरी वीडियो में आज तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी चोरी से संबंधित, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले सेक्शन हम 303 के सेक्शन 303 के बारे में चर्चा करेंगे। ऑलरेडी मेरी वीडियो इस पर आ चुकी है पहले से ही, तो आप लोग उस वीडियो को। तो चलिए हम चोरी के बारे में अध्ययन करते हैं कि चोरी की परिभाषा कहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों, चोरी की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस की है सब मामला। नए कानून की बात हो रही है यहाँ पर। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 303(1) के तहत चोरों के बारे में बताया गया है कि चोरी किस तरह की हो सकती है, चोरी किसे कहते हैं। तो देखिए, चोरी के लिए बहुत ही आसान बात है। आप सब कुछ किताब से हट जाइए भाई। चोरी के लिए मैं आपको बता दूं कि चोरी जब भी होगी किसी व्यक्ति के कब्जे से होगी, कब्जे से। किसी व्यक्ति जिसकी चोरी होती है उसके कब्जे से कोई संपत्ति, संपत्ति माने जंगम संपत्ति, बोले तो अचल संपत्ति, सॉरी चल संपत्ति, चल संपत्ति की चोरी होती है। ऐसी संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सके। देखो चल लिखी ना, चलना, टिक 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 चलना, मतलब यहां से जाकर के दूसरी जगह रख देंगे तो उसको क्या कहते हैं, चल संपत्ति। अचल संपत्ति, अचल मतलब नहीं चलेंगे हम, अचल संपत्ति हो गई। और चलना मतलब यहां से वहां ट्रांसफर होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए यहां से वहां। अब जैसे कोई पेड़ है, पेड़ तो कोई चल नहीं सकता, तो वह अचल संपत्ति है। लेकिन जो पेड़ धरती से कटा वह क्या हो गया, चल संपत्ति हो गया। तो चल अचल समझ में आ गया ना। कब्जा माने भाई ये स्केच मेरा है तो यह मेरा है, ये मेरे कब्जे में है। अगर इसको कोई चुराता है तब वो क्या होगी, तब वो चोरी होगी। देखिए, कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में है, वह कैसी संपत्ति होनी चाहिए, चल संपत्ति होनी चाहिए। और कोई व्यक्ति आपकी सहमति के बिना, सहमति के बिना, सहमत के बिना बेईमानी पूर्वक उस संपत्ति को ले लेता है। अब देखो भाई, कुछ नहीं है, सब आसान हो गया। कोई व्यक्ति किसी के कब्जे से चल संपत्ति उसकी सहमति के बिना
बेईमानी पूर्वक ले लेता है भाई चोरी है। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे भैया, चोरी माने कुछ नहीं, बहुत आसान है, समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए मेरी बाइक है, बाइक है, वो मेरी बाइक है, सब कुछ कागज वगैरह मेरा है। अब कब्जे मतलब थोड़ा कर दो कि मैं जेब में रखा हूं, नहीं, वो मेरी बाइक है, मेरे नाम से दर्ज है, तो मेरी संपत्ति है, मेरी जो है कब्जे की संपत्ति है। अब वो चलने लायक है, मतलब उठा कर कहीं ले जा सकते हैं, चला कर ले जा सकते हैं। उसको क्या करेगा, मुझसे बिना पूछे, मेरी कोई सहमति नहीं है, कोई व्यक्ति बेईमानी पूर्वक आशय से ले लेता है तो क्या होगी, चोरी होगी। बताइए भाई, सबको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो बताइए, दोबारा बताएंगे, कमेंट करके बताइए, आपको मैं पूरा पूरा बता दूंगा। तो चोरी तो समझ में आ गई होगी। अब चोरी के दंड क्या है, तो सेक्शन 303(2) बीएनएस, देखिए भाई, इसी के तहत एफआईआर दर्ज होती है। तो हमने परिभाषा आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, या भाई पढ़ रहे हैं तो चोरी को जानिए कि चोरी क्या चीज होती है। अब देखिए दंड की सजा इसमें दी गई है बीएनएस 303(2) में। अगर एफआईआर होती है तो भाई साहब आप समझ लिए चोर हैं। सजा तो देखिए, अगर आपने फर्स्ट टाइम यानी पहली बार चोरी करते हैं तो 3 साल की सजा होगी। पहली बार आपके द्वारा चोरी की जाती है तो कितने साल सजा होगी, 3 साल। या फिर आप जुर्माने से छूट सकते हैं, या फिर दोनों हो सकता है, यानी जुर्माना भी लगेगा, 3 साल की सजा होगी पहली बार के लिए। अगर वही अपराध आप दोबारा करते हैं, दूसरी बार अपराध चोरी फिर कर देते, फिर आप चोरी कर लिए, एक बार भाई छूटे, सजा हो गई, फिर दोबारा आपने चोरी कर लिया, तो चोरी फिर दोबारा करते हैं तो भैया आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है, 5 साल की सजा होगी। और इसमें जुर्माना भी होगा, 5 साल प्लस जुर्माना, यानी कि आप जुर्माने से नहीं छोड़ सकते हैं, जो 5 साल प्लस जुर्माना होगा। अब देखिए यह दोनों क्या है, अजमानती अपराध है। भाई एक बार आपने चोरी कर लिया तो भाई साहब बिना जेल जाए आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है इन सेक्शनों में। तो और संज्ञेय अपराध है, ये तो ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि ऐसा अपराध है जो कि जमानती भी है। तो चलिए अब देखिए, मान लीजिए आपने 303(2) के तहत चोरी किया, लेकिन बट वहां पर आपने 5,000 रुपया, 5,000 से कम की चोरी किया है, यानी कि 4,999 रुपए की अगर आपने चोरी किया है तो वह अपराध जमानती होगा। लड़ जाइएगा आप वैल्यूएशन के लिए कि भाई बताओ, किसी व्यक्ति का ठेला चोरी हो गया, मान लीजिए चोरी हो गया ठेला, अब उसकी वैल्यू कितनी है ये तो देखिए। मान लीजिए बहुत कबाड़ा सा बड़ा ठेला रहा हो, या मान लीजिए आपने किसी की छोटी मोटी सामान चोरी कर लिया, खाने पीने की चीज, तो पहले तो जेल जाते थे, लेकिन नहीं, अगर आपने छोटी मोटी चीज की चोरी की है, 4,999 रुपए के 5,000 से कम चोरी किया है, तब भैया आपको जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है, आपको जमानत मिलेगी। और इसमें अगर सजा की बात करें तो सजा भैया कम्युनिटी सर्विस है। कम्युनिटी माने आपसे झाड़ू वगैरह लगा देंगे, सार्वजनिक स्थानों पे आप साफ सफाई करवा देंगे, कोई भी सेवा करवा देंगे, डॉक्टरी में लगा देंगे, ईटीसी, मतलब जो भी सामुदायिक सेवा हो सकती है आपसे कराई जाएगी। तो बताइए भाई, है ना मजेदार। तो सेक्शन 303 आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत कहीं से नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप अगर दिमाग लगाएंगे तो कुछ नहीं, बहुत ही हलवा है। अब चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा सेक्शन 305। डायरेक्ट 305 पर हम चर्चा करेंगे। 305 देखिए यहां पर सेक्शन 305A बीएनएस, ठीक ना। चलिए अब बात करेंगे सेक्शन 305A बीएनएस का। ये भी बहुत मजेदार है, बहुत ही अच्छा सेक्शन है, इसको भी समझना जरूरी है।
क्योंकि अब भाई जो भी FIR होती है ना, या तो 303(2) में होंगी, या तो 305A में होंगी, या तो 317(2) के अंतर्गत होंगी। इन्हीं सभी अपराधों के तहत आपको सजा मिल सकती है। तो 305A क्या है, बहुत ही आसान है भाई। हम जिस घर में रहते हैं उस घर में अगर कोई चोरी करता है तब 305A के तहत आएगा। हमने मान लीजिए कोई मड़ई डाल लिया, कोई करकट डाल लिया, कोई तंबू लगा लिया, किसी जलयान में है, किसी जहाज के अंदर है, मतलब कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है हमारी वस्तु, तो क्या होगा, वो भैया 305A के तहत होगा, कुछ भी नहीं है। 305A बहुत ही आसान है। किसी जलयान में, किसी तंबू में, किसी निर्माण स्थल में जहां पर कोई व्यक्ति निवास करता हो, वहां पर अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो सेक्शन 305A के तहत मामला दर्ज किए जाएंगे। और इसमें सजा की अगर बात की जाए तो देखिए, सजा इसमें गंभीर है। आपको 7 साल की सजा हो सकती है, पहली बार में ही 7 साल की सजा हो सकती है, और साथ ही साथ जुर्माना भी होगा भाई। यह अजमानती अपराध है, यानी इसमें जमानत होगी नहीं। जब भाई इसमें नहीं जमानत हुई तो इसमें कहाँ जमानत होगी। तो लेकिन यह फर्स्ट श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सभी का ट्रायल होगा। संज्ञेय अपराध है तो बताइए, 303(1), 303(2), 305A आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई से कोई लफड़ा वफड़ा नहीं है। चलिए अगले सेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सेक्शन देखिए, और अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, इसको होना चाहिए था। यहां पर बता दें, हाँ चलिए, सेक्शन 306 BNS। अब लो, यह कहता है कोई लिपिक, कोई सेवक, कोई नौकर, या कोई लिपिक हो, कोई सेवक हो, कोई नौकर हो भैया, अपने स्वामी की ही चोरी कर लिया है, तब वो 306 के तहत दोषी माना जाएगा। देखिए, हमने कोई नौकर लगाया था कि भाई ये हमारी दुकान देखना, अब वो हमारी दुकान है, हमारे कब्जे की दुकान है। अब क्या किया, वह धीरे धीरे 100-200 निकालता गया, चोरी किया, तब तो भाई 306 में आप दोषी होंगे। दूसरी बात, कोई बाबू है किसी कोर्ट का या कहीं का भी, उसने कोई फाइल गायब करवा दिया, चोरी करा दिया, तो क्या है, वह भी 306 के तहत दोषी होगा। तो अगर बाबू, लिपिक, नौकर, सेवक अगर चोरी करते हैं आपके कब्जे की वस्तु, तब वह सेक्शन 306 के तहत मामला दर्ज होता है। और भैया यह भी 7 साल की सजा है। तो वह व्यक्ति 7 साल प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, समझ लीजिए, फिर दोबारा पता नहीं कब मौका होगा। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं या दूसरी बार, कभी भी देख रहे हैं हमारे चैनल पे, अगर इस तरह का कंटेंट मिल रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिएगा। चलिए अगला सेक्शन, ये तो समझ में आ गया होगा, सेक्शन 306 बहुत आसान है। अब हम सेक्शन पढ़ेंगे 307 के बारे में। चलिए सेक्शन यहां पर पढ़ लेते हैं 307 BNS। 307 IPC की बात नहीं हो रही है, 307 BNS की। 307 IPC में क्या था, हाफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, लेकिन अब 307 BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा हम पढ़ रहे हैं, तो इसको समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 307 क्या कहता है। यह कहता है चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात, यानी चोरी करने के लिए, चोरी करने या चोरी के पश्चात, चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात, या चोरी की वस्तु रखने के लिए। देखिए, चोरी करने के लिए, चोरी करने के पश्चात, या चोरी की वस्तु रखने के लिए, या चोरी की वस्तु खरीदने के लिए, या चोरी की वस्तु छिपाने के लिए, सब कुछ इसी में लपेट देते हैं एक सेक्शन में 307 में। चोरी की वस्तु रखने के लिए, चोरी की वस्तु छिपाने के लिए, चोरी की वस्तु चोरी करने के लिए, चोरी करने के पश्चात अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हत्या, चोट, हत्या, चोट और अवरोध, हत्या, चोट, अवरोध,
का भय दिखा करके कृत्य करता है, यानी तुम्हारी हत्या कर दूंगा, चोरी कर दूंगा, चोट पहुंचाऊंगा और अवरोध उत्पन्न करने का तैयारी रखकर, मतलब हत्या, अगर कोई व्यक्ति मिलेगा तो उसकी हत्या कर दूंगा। चोरी करने के पश्चात या चोरी करने से पहले अगर वो सोच के चलता है कि भाई मिलेगा तो हत्या कर देंगे इसकी, चोट पहुंचाएंगे, अवरोध उत्पन्न करेंगे, इस तरह का भय दिखाकर, डर दिखाकर चोरी करता है, इस तरह का कृत्य करता है भाई, तब वह सेक्शन 307 के तहत दंड देने का प्रावधान करता है। इसमें तैयारी है, मतलब इस सबका हत्या, चोट, अवरोध उत्पन्न करने की तैयारी बखूबी किया है कि मिलेंगे तो आज उड़ा देंगे, काट देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, तब तो भाई 307 के तहत मामला दर्ज होता है। और यह तो भाई बहुत बड़ा है, इसमें 10 साल की सजा है, 10 साल की सजा है प्लस जुर्माना, 10 साल की सजा प्लस जुर्माना इसमें दिया गया है। ठीक, 307 में चोरी, हत्या, चोट, अवरोध उत्पन्न करने का तैयारी करके तैयार है और चोरी करता है, चोरी करने के पश्चात काम करता है तो 10 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और सेशन ट्रायल है सेक्शन 307 BNS। बताइए 307 समझ में आ गया। अब चलिए 317(2) में, सेक्शन 317(2) कुछ नहीं है, हमें लगा था कठिन ही था, बाकी है तो और आसान है। यानी आपने कोई वस्तु चोरी किया और पकड़ी गई, रिकवरी हो गई, तब 317(2) सॉरी, इसमें दिया गया है 317(2) में चोरी की वस्तु कोई खरीदता है। देखिए खरीदने की बात है इसमें, अगर कोई व्यक्ति चोरी की वस्तु खरीदता है, चोरी की वस्तु बेईमानी पूर्वक प्राप्त करता है, बेईमानी पूर्वक प्राप्त करता है, अपने पास रखता है, मिलता है, तब सेक्शन 317(2) के तहत ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। और इसमें 3 साल की सजा है, 3 साल की सजा प्लस या जुर्माना। ठीक, चोरी की वस्तु अपने पास रखता है, चोरी की वस्तु खरीदता है तो उसके लिए 317(2) लगेगा। चलिए 317(5) देख लेते हैं। 317 सब सेक्शन 5 BNS 317 सेक्शन 5 कहता है कि अगर कोई चोरी की वस्तु को छिपाता है या छिपाने में सहायता करता है। देखिए अब तक तो हमने पढ़ा कि चोरी की वस्तु खरीदता है, अब बात करेंगे चोरी की वस्तु छिपाने में सहायता प्राप्त करता है, मतलब सहायता देता है, यानी कि ये वस्तु छिपा दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं देखता हूँ, मैंने सहायता करता है, चोरी की वस्तु छिपाने में सहायता करेगा, तब सेक्शन 317(5) के तहत दंड देने का प्रावधान किया गया है। और इसमें भी 3 साल की सजा है। इसमें खरीदने की बात है, इसमें छिपवाने की बात है, छिपवाने की, चल भाई लिया हम छिपा दे, इस तरह का कोई कृत्य करता है तो भैया 317(5) के तहत दोषी दिए जाएंगे। भाई साहब बताइए समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें था, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 303(2), 305A, 305A और एक और है 317(2). देखो भाई यही सब आसान है, इसी में FIR दर्ज होती है। आप अगर कोई चोर है तो 303(2) के तहत दंडित किया जाएगा, FIR की पहली धारा लगेगी। अगर वह घर में चोरी किया है, जलियान में चोरी किया है, कहीं किसी के निर्माण स्थान में चोरी किया है तो 305A के तहत मामला दंड किया जाएगा। अगर चोरी की वस्तु क्या हुई है, बेची गई है और जो खरीदार है वो खरीदार भैया इसमें आ जाएंगे। तो देखिए भाई साहब, खरीदार हैं आप, चोरी की वस्तु खरीदते हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो बहुत बड़े लफड़ा पचरा में फंस जाएंगे, तो आपको मुसीबत हो सकती है। तो चोरी की वस्तु न खरीदना है, न छिपवाना है, न बेचना है, कुछ भी नहीं करना है। दूरी बना के 7 हाथ की दूरी, मास्क जरूरी करके रहना है। तो आशा करते हैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे, बाय बाय, टाटा।